लड़कों का ये कहना है कि लड़कियां ना ज्यादा पैसे पे मरती हैं, इस चीज पे मरती हैं, ये वो। तो मैं कहती हूँ अगर लड़कों को ये चीज पता है ना तो फिर कमाओ, देख लो भाई। कमाओ यार। मैं बताती हूँ, वो भी मैं बताती हूँ। अच्छा, मुझे उनकी किस बात पे गुस्सा आता है? जब मैं किसी चीज से मना हो रही होती है, वो मना नहीं होते। वाह दीदी, वाह दीदी। मर्द का रास्ता तो वैसे पेट से होकर जाते हैं, ये कब कितनी हकीकत है? हाँ, ये सही बात है। ये बिल्कुल 110% सही है कि मर्द। ये बताएं, शादी हो गई? हाँ, इतनी खुशी मुझे आज। झूठ बोल रहा है। इतनी जल्दी शादी भी कर ली? जल्दी बस इतनी सी एज में हो जानी चाहिए लड़की। तड़प ही ऐसी है ना। लोग बुढ़े हो गए, उनकी शादियां नहीं होती, आपकी हो गई। मैंने इसलिए कहा जवानी में कर लूं, ये ना बुढ़े होके कोई मिले ही वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं, जिन्हें मिलना होता है उन्हें बुढ़े होके भी मिल नहीं जाता। जवानी में अच्छा मिल गया ना। क्यूट क्यूट है ना, क्यूट। मारो मुझे, मारो। वो नहीं किया कहते क्यूट जी लुकते मर्दे मुंडे। कुछ हाँ जी, वही है, वही 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 है, वही है, वही है। हाँ। लव मैरिज और अरेंज? लव। भाई की कोई खूबी? खूबी बस खूबी ये कि खूबियां तो बहुत ज्यादा। कोई पूछो ना, गुस्से वाली बात पूछो। सबसे ज्यादा गुस्सा वो आपकी कौन सी बात पे करते हैं? वो किस बात पे करते हैं? जब मैं एक बात पे, वो कहते हैं ना, चिड़ी हो जाती, चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। चिड़चिड़ी नहीं, चिड़ी हो जाती है। नॉट चिड़चिड़ी, चिड़ी हाँ, चिड़िया के दाने। उस पे वो गुस्सा हो जाते हैं। बाकी उनको मेरी किसी चीज पे गुस्सा नहीं आता, प्यार आता है। हाँ हाँ। वो कहते हैं लव मैरिज हुई कैसे? घर वालों को मनाया कैसे? फंस गया। मनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तू समझा? क्यों? बस ठीक है, पसंद। कजन सिस्टर और कजन? नहीं, कुछ भी नहीं है, आउट ऑफ फैमिली है। जो लव मैरिज करना चाहते हैं, जो बेचारे रास्ते में अटके पड़े हैं, ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, ना उनका कुछ और है, उनको कौन सी कोई टिप्स एंड टर्म्स, कौन सी ऐसी टिप्पणियां दें? वो ना लड़के कहते हैं कि लड़कों का ये कहना है कि लड़कियां ना ज्यादा पैसे पे मरती हैं, इस चीज पे मरती हैं, ये वो। तो मैं कहती हूँ अगर लड़कों को ये चीज पता है ना तो फिर कमाओ, देख लो भाई। कमाओ यार। कमाते क्यों नहीं? कमाते क्यों नहीं हो? गजब बेइज्जती। हाँ, कमाओ। अच्छा, मतलब वो ज्यादा कमाते हैं कौन? भाई साहब? नहीं कमाते, हाँ, अच्छा कमा लेते हैं। हाँ, अच्छा कमा लेते हैं। समझ रहे हो आप? मतलब आपने यही क्वालिटी देखी या कोई और क्वालिटी देखी? नहीं, मैं सही बताऊं तो मुझे ये कुछ नहीं था कि पैसा है, ये है, वो है। मुझे ये था कि वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। इंसान? हाँ, इंसान अच्छा था। वो मेरी हर चीज को समझते थे। मेरे घर में ना मेरे गुस्से को, इस चीज को कोई भी नहीं समझता, लेकिन वो समझता है कि अगर मुझे इस चीज को इस चीज पे मुझे अगर गुस्सा आ रहा है तो वो इस चीज को समझता है। मतलब आपको मनाने के लिए कौन सी स्पेशल ट्रीटमेंट आपको मिलता है? मुझे मनाने के लिए वो मुझे बाहर ले जाते हैं। कौन सी फेवरेट प्लेस? हमारा एक कैफे है जिसपे हम शादी से पहले भी जाते थे, हम वहां जाके बैठ जाते हैं। अच्छा। हम इस चीज को वो फील करवाते हैं कि हम अभी भी शादी से पहले ही अभी भी डेटिंग पॉइंट रखा हुआ है, डेटिंग पॉइंट रखा हुआ है। तड़प ही ऐसी है ना। इसी बात पे गुस्सा आता है जब आपका सर फाड़ने का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं बताती हूँ, वो भी मैं बताती हूँ। अच्छा, मुझे उनकी किस बात पे गुस्सा आता है? जब मैं किसी चीज से मना हो रही होती है, वो मना नहीं होते। वाह दीदी, वाह दीदी। गुस्सा आता है। और फिर मेरी एक कॉल पे वो मेरा फोन पिक ना करे, मुझे इस पे बड़ा गुस्सा आता है। मतलब उनके पास हर टाइम हाथ में फोन होना चाहिए कि शान से ना फोन करना है। नहीं, उनका फोन ना साइलेंट पे रहता ही नहीं है, ये मुझे पता है। और फोन उनके हाथ में होता है या सामने होता है, तो वो उनको नजर आ रहा होता है। हाँ, अगर वो मीटिंग में है फिर भी मैं कहती हूँ मुझे कॉल मेरी पिक करके मुझे को, अच्छा यार मैं बिजी हूँ, बाद में करता हूँ। अच्छा चलो, कैफे पे जाके कौन सी ऐसी बातें करते हो अभी भी कि बातें ही नहीं खत्म होती उस कैफे पे भी जा? यार अच्छा चलो जल्दी कर लो, फिर तुम्हें मैंने घर भी ड्रॉप करना है। बस नहीं, ये हम एक दूसरे को छेड़ते हैं इस चीज पे ना। पहले ऐसे ही होता था, खाना शाना खाया, चाय पी, और उसके बाद होता था चलो यार तुम्हें भी अब ड्रॉप करना है। हाय अल्लाह, अच्छा अब आपने मुझे ड्रॉप करने जाना है, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। मतलब अभी भी डेटिंग वाला सीन चलता है। ये वाला scene है। रहा नहीं। मुझे ये बताओ कि कभी उनको आप पे गुस्सा आता है तो आपको मना लेते हैं, जब वो आपसे नाराज हो जाए तो फिर कैसे मनाओ? अच्छा, वो जब मुझसे नाराज होते हैं ना तो मैं सॉरी करती रहती हूँ और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं सॉरी, लेकिन उसके बाद वो ये कह देते हैं अच्छा यार ठीक है मेरा मूड ठीक हो जाएगा, लेकिन बार बार ये कहकर ऐसे ना करो, मैं इस तरह और चिड़चिड़ा हो रहा हूँ। मर्द का रास्ता तो वैसे पेट से होकर जाते हैं, ये कब कितनी हकीकत है? हाँ, ये सही बात है। ये बिल्कुल 110% सही है कि मर्द को ना खाने पीने में जो होते हैं ना वो देसी चीजें पसंद होती हैं, और उसका वो मोहब्बत का जो रास्ता होता है वो होता भी पेट से ही है। अच्छा। कि उसको मैं अच्छे अच्छे खाने बना के दे देती हूँ, वो कहता है अच्छा यार आज ये बना लो, मैं कहती हूँ हाँ ठीक है। मैंने एक बार भी वो रात के एक तो हमारा अभी एक हफ्ते की बात है, उसने मुझे कहा मैंने दाल चावल खाने हैं, मैंने दाल चावल देसी, और रात का टाइम था कोई 12 बजे का,
मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैंने फटाफट दाल भिगोई, चावल भिगोए, एक चूल्हे पे दाल, एक चावल, दाल चावल उसको मैंने बना कर दे दिए। मतलब रात को 12 बजे मर्द की तरफ से फरमाइश आई तो मैंने बना दी, देख लो भाई। क्योंकि मैं ऐसी बेगमें कहाँ होती हैं? मुझे कोई रात को 12 बजे कहे मैं कहूँगी चुप करके सो जाओ। होती है, क्योंकि मुझे भी जब 3 बजे रात को भूख लगती है तो मेरे भी वो फेवरेट रेस्टोरेंट से ऑर्डर मुझे मंगवा कर दे देते हैं। तो भाई ऐसा ही है, आप प्यार दो और प्यार लो, प्यार लो। वैसे ये वाला सीन आपकी सास की बहुत अच्छी हैं, कोई क्वालिटी बताएं, कैसे प्यार जताती? बहुत अच्छी हैं। अगर मैं निकलती हूँ, इधर उधर जाती हूँ तो बस ठीक है, उनको पता है कि अच्छा ठीक है मेरा ये काम है, मैं जा रही हूँ। अदरवाइज वो किसी चीज पर नहीं बोलती हैं, ठीक है यार बेटा और बहू है, खुश हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ओके। मियां बीवी राजी तो क्या करेगा? क्या करेगा काजी। मेरे ससुर बहुत अच्छे हैं, मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरी नंदे बहुत अच्छी हैं, सपोर्टिव हैं। हाँ सब सपोर्टिव। मुझे पता है ना मैं इस फील्ड में हूँ, तो मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा कि यार ये चीज छोड़ दो, ये चीज ऐसे कर दो, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। तो फिर जब वो नहीं कुछ कह रहे तो फिर कोई भी नहीं कुछ कहेगा। अच्छा, लव मैरिज में ना अक्सर ये होता है कि भाई अड़ जाते हैं लोग कि भाई तू अब कर तो करके दिखा, हमारे खानदान में ये नहीं होता, हमारे खानदान में। नहीं, वैसे हमारी पूरी फैमिली में ऐसा नहीं है। किसी ने कोई जो पप्पे कुटनी बनी हो? नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है उनकी तरफ से भी कोई भी ऐसा नहीं है। हम आसानी से स्मूथ लाइक बटर। पता है क्यों, मेरी बात सुने, ये हमारी जब भी बात हुई थी ना तो हमने ये डिसाइड किया था यार कि हमने ना अपने घर में पहले बताना है। ये नहीं है कि हम 2-4 साल बात कर रहे हैं, उसके बाद कि मेरी अम्मी नहीं मान रही तो मेरे अब्बू नहीं मान रहे। हमने ये चीज नहीं की। हम जैसे हमारी पहली बातचीत हुई, मैंने अपनी मदर से बात की, मेरी मामा ने मेरे पापा से बात की, और इसी तरह फिर फैमिली में बात इन हो गई। सर्कल चलते शादी हो गई। अब मैं अनकरीब पाकिस्तान से बाहर घूमने का इरादा नहीं रखती हूँ। बिल्कुल रखती हूँ। कहाँ लेके? इंशाल्लाह। अभी तो सबसे पहले हमने उम्रा करने जाना है इंशाल्लाह बहुत जल्द, और उसके बाद हमारा प्लान है कि अगर हम कहीं टूर भी करें तो सबसे पहले दुबई जाएं, फिर इधर उधर बाकी अब्रॉड कंट्रीज में। शोहर की पूरी जेब खाली करानी? नहीं, हम मिलके चलते हैं भाई, हम मिलके चलते हैं। अमेरिकन सिस्टम है। अच्छा, शोहर के साथ भी अमेरिकन सिस्टम? ये कौन सा सिस्टम होता है यार? यार देखो, अभी मैं हूं ना, अगर मैं बाहर से कुछ लेकर जा रही हूँ तो मैंने उसको फोन कर देना, यार कहीं से खाना ना, मैं खाना लेकर आ रही हूँ। तो ये चीज है, हम दोनों एक दूसरे का हमारा बड़ा अच्छा सर्किट है, हम बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं और फ्रेंडली माहौल है। हमने अगर शादी की है तो वो एक हमने पाकीज़ा रिश्ते के लिए रखने के लिए किया है, वरना हम पहले भी हम दोनों ही घूमते थे। समझ रहे हो? अभी भी हम दोनों ही घूमते हैं, कोई साथ नहीं होता। अगर हम लेके जाना चाहिए, वैसे ना मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे साथ कोई, मेरी प्राइवेसी खराब होती है यार। अच्छा, शोहर के कोई झूठ जो पकड़े हो? हाँ, मैं पकड़ती हूँ, मैं इसके बहुत झूठ पकड़ती हूँ। अगर उसका कहीं जाने का प्लान बन रहा है, मुझे पता चल गया, अच्छा ठीक है, पता कैसे चला है ये तो बताओ। पता ऐसे चला है कि या तो उसको कोई वो ना 2-4 ऐसे लड़के हैं जिनकी उनको कॉल्स आती है ना, उनकी कॉल से मुझे पता चल जाता है। ये दोस्तों के साथ कहीं जाता है ना, मैं साफ बताऊं मुझे नहीं अच्छा लगता यार। देखो, शेयर करना नहीं पसंद है। हाँ, मुझे शेयरिंग इसके मामले में मैं बड़ी बदीद हूँ, बहुत ज्यादा बदीद हूँ भाई। खुद गर्ज कह लो, खुद गर्ज। बदीद वाला वर्ड यूज कर दिया, मतलब शौहर किसी के साथ शेयर नहीं करना। ना। और दूसरा ये कि अगर ये देखो 17 साल के वो थे, तब से वो टूर्स कर रहे हैं, ठीक है, तब से लेके अब तक वो टूर्स कर रहे हैं, तो सारी जिंदगी कर ली टूर्स, ठीक है, अब मेरी बारी है ना, मेरे से लेके जाओ। हाँ, दुनिया का कोना कोना उसने घूमा हुआ है, पाकिस्तान का तो कोना कोना उसने घूमा हुआ है, कि उसको कहीं भी कह दो ना कि यहाँ जाना है, उसको ड्राइव करना बहुत पसंद है। तो अब मैं कहती हूँ यार मेरी बारी है, मुझे लेकर जाओ। देख लो भाई, मुझे लेके जाओ, मैंने पाकिस्तान घूमना है, मैंने पाकिस्तान से बाहर घूमना है, मुझे क्यों नहीं लेके जाते? लेकर जाओ। अगर आपको अपने शौहर से झूठ बोलना हो तो कौन से झूठ बोलते? मैं सही बताऊँ ना तो अभी कोई ऐसा कुछ आया नहीं कि मुझे झूठ बोलना पड़े। यहाँ तक के कोई लड़का है ना, अगर उसने मेरे से कोई ऐसी बात कर दी ना, मैंने वो भी बता देनी है, यार ये देखो ऐसे तुमसे बात कर रहा है, ये वो, मैंने उसका नंबर उसको दे देना, ये लो यार अब तुम चल करो, मैंने तो कर लिया। तो हमारी इस तरह की अच्छी है दोस्ती। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।